रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कितना भी पढ़ लो, कितना भी सीख लो, कम ही लगता है। हालांकि बहुत बार हमें एक्सेसिबिलिटी के कारण बहुत से इश्यूज फेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी ने डिसेबल को एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में बहुत हेल्प की है। फिर वो चाहे मोबिलिटी हो या घर बैठे कुछ ऑर्डर करना हो, चाहे वो ग्रोसरी हो या खाने पीने के आइटम हो, जो चीज़ें पहले हम डिपेंड हुआ करते थे किसी और पे, आज वो हम घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि अगर हम अकेले भी रहते हैं तो कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है कि हम घर बैठे ही कुछ खाने पीने को मंगा सकते हैं, हम घर बैठे ही गाड़ी बुक करके कैब करके कहीं जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ चीज़ें, इन्होंने उन लोगों की बहुत हेल्प की है जो अकेले रहते हैं, और ना कि हमें इंडिपेंडेंट जीने में टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूरियां हैं आपस में, वो भी काफ़ी कम हुई है टेक्नोलॉजी के कारण। एक टाइम था जब हम तार के जरिए या पोस्ट कार्ड के जरिए, लेटर के जरिए एक दूसरे के हालचाल पूछा करते थे। वहाँ आज हम बिल्कुल आसानी से वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को देख सकते हैं, उनके हालचाल पूछ सकते हैं। हम मतलब बिल्कुल ऐसे फील ही नहीं होता हमें कि हम उनके पास नहीं है, या फिर हमारा जो रिलेटिव है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमसे हजारों मील दूर फॉरेन में बैठे हैं। तो ये जो दूरियां हैं, जो मीलों की दूरियां हैं, वो बस एक क्लिक में समेट के रह गई है। एक क्लिक, सिर्फ एक वीडियो कॉल करने की जरूरत है और सब पास नजर आ जाता है। इस सिचुएशन में मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आता है। एक गाना हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो, दूरियां नजदीकियां बन गई अजीब इत्तेफाक है। तो वाकई में बहुत अजीब इत्तेफाक है। उन्हें पहले ही पता था कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ जाएगी, तो देखिए दूरियां भी नजदीकियां बन गई आज की डेट। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से ग्रुप कॉन्फ्रेंस के बारे में, वो भी आईफोन में। जूम, मीट, टीम के बाद अब फेस टाइम में भी हमें ग्रुप मीटिंग करने का एक ऑप्शन मिला है। इसके जरिए भी हम मीट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम जूम और टीम या फिर गूगल मीट पे करते हैं, उस तरीके से। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फेस टाइम जो है वो आईफोन यूजर के लिए वाईफाई कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग का एक डिफॉल्ट ऐप है, जो हम आईफोन टू आईफोन कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो, हम आईफोन के किसी भी यूजर को, चाहे वो आईपैड यूजर हो या फिर मैकबुक यूजर हो, कोई भी एप्पल यूजर को हम वाईफाई कॉलिंग यानी कि ऑडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हर एप्पल डिवाइस में फेस टाइम ऑडियो होता ही है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है, जैसे कि मैंने कर दिया, तो आप उसे दोबारा से प्ले स्टोर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले ऐप स्टोर ओपन करेंगे और अपना जो फेस टाइम है उसको रिस्टोर करेंगे। हे सीरी, डाउनलोड फेस टाइम। Okay, searching for FaceTime on the App Store. App Store. Loading. FaceTime. Social networking. Redownload. Button. Loading. चलिए, रिस्टोर पे मैंने डबल टैप कर दिया है, तो अब ये डाउनलोड हो गया होगा। यहीं से हम इसको ओपन करते हैं। FaceTime. Social. Open. Button. Open. FaceTime. Edit. Button. FaceTime. Heading. Create link. Button. New FaceTime. Button. Last year. Heading. Anshul Kotari. 26/08/21. FaceTime video. Button. एक्चुअली फेस टाइम सेटिंग में भी एक ऑप्शन होता है फेस टाइम का, ऐप के अलावा। तो सेटिंग में जो फेस टाइम है वहाँ पर मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए मैंने इस ऐप को डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो सेटिंग से ही उठा लेता था, तो मुझे लगा ऐप की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसे में हम सीरी से ही ज़्यादा कॉलिंग वगैरह करवाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐप को डिलीट कर दिया था। तो सेटिंग में ऑलरेडी मेरा लॉगिन था, इसलिए हमें ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि क्रिएट लिंक का, और उसके बाद जो नाम आ रहे हैं ये मेरे जो है लॉग हिस्ट्री है फेस टाइम। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं होम की प्रेस करके, और उसके बाद हम सेटिंग में जाकर फेस टाइम की सेटिंग में आपको पहले दिखा देते। Settings. सेटिंग पे डबल टैप करके फेस टाइम की सेटिंग पर जाते हैं, उसको ओपन करेंगे डबल टैप करके। Settings.
Heading. FaceTime. Button. FaceTime. Off. देखिए अभी मेरा फेस टाइम ऑडियो ऑफ है, तो हम इसको डबल टैप करके ऑन करेंगे। You can be reached. Turn on FaceTime. Heading. Done. Button. You can be reached by FaceTime at. Heading. +918886 business. Button. मैंने यहाँ पे ऑन करके राइट स्वाइप किया है, तो यहाँ पर 2 नंबर मुझे शो कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने इस फ़ोन में 2 सिम यूज़ कर रही हूँ, 2 नंबर यूज़ कर रही हूँ इनफैक्ट। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल हम आईफोन में 2 सिम यूज़ कर सकते हैं, एक ई सिम और एक नॉर्मल सिम जो होती है, फिजिकल सिम जिसे हम कहते हैं। तो 2 तरीके के हम सिम यूज़ कर सकते हैं आईफोन में। तो ये दोनों भी नंबर मेरे यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप दोनों भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो किसी एक नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन मैं आपको बता दूं कि फेस टाइम ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल जो है वो मेल आईडी से भी हो जाता है। जो आपकी एप्पल आईडी है उसके जरिए भी आप फेस टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मेरे नंबर यहाँ पर ऐड है तो मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम एक बार राइट स्वाइप करेंगे। +918886 business. Button. Selected. Business. Alert. FaceTime and iMessage. Your carrier may charge for SMS messages used to activate FaceTime and iMessage. मेरे यहाँ पर 2 नंबर है, एक बिजनेस नंबर है और एक नॉर्मल नंबर है। तो जैसे ही मैंने बिजनेस वाले नंबर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें एक अलर्ट आया है, ठीक है। तो ये जो अलर्ट है, ये अलर्ट है फेस टाइम जब हम ऑन करते हैं तो 1 टाइम चार्ज ये हमसे लेगा, तो उसकी ये परमिशन हमें पूछ रहा है। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो अगर आपको नहीं यूज़ करना है, लेकिन अभी हमें यूज़ करना है तो हम इसको ओके करते हैं। Cancel. Button. OK. Button. Settings. +9188 business. Button. +91 selected. +91888 FaceTime and iMessage. Your carrier may charge for SMS messages used to activate FaceTime and iMessage. Cancel. Button. OK. Button. Settings. Turn on FaceTime. Heading. अब मैंने अपने दोनों भी नंबर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें डन पे डबल टैप करना है। ऊपर टॉप में राइट साइड में डन का ऑप्शन है। Done. Button. Settings. Back button. FaceTime. Heading. FaceTime. On. People can contact you on all your devices with FaceTime, using your phone number or email address. तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आईफोन यूज़र हो वो हमें हमारे इस नंबर पे या फिर हमारी मेल आईडी पे हमें फेस टाइम ऑडियो कॉल या फेस टाइम वीडियो कॉल कर सकता है। About iMessage and FaceTime and privacy. Link. तो यहीं पे हम फेस टाइम के बारे में और प्राइवेसी के बारे में जान सकते हैं। ये जो लिंक हमें शो हो रहा है, इस लिंक पे डबल टैप करके हम इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। Automatic prominence. Heading. अब यहाँ आगे कुछ ऑटोमेटिक परमानेंट है जो कि ऑलरेडी ऑन है, जिसके बारे में हम राइट स्वाइप करके देखेंगे। उसको आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन ही है। हम राइट स्वाइप करेंगे यहाँ पर। Speaking. On. During group FaceTime calls, the tile of the person speaking will automatically become larger. अब देखिए ये क्योंकि एक कॉलिंग ऐप है, अगर हम किसी को ऑडियो कॉल करेंगे या वीडियो कॉल करेंगे तो ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ भी सामने वाले तक पहुँचे। तो उसके लिए हमारा माइक ऑन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी स्पीकर हमारा ऑन है। एक बार फिर से हम राइट स्वाइप करेंगे। FaceTime live photos. On. हाँ, ये जो लाइव फोटो का ऑप्शन है, ये अगर आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप वहाँ पे फोटोज को रखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप इसको ऑन रखिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हो। Allow live photos to be captured during a FaceTime video call. Eye contact. Heading. Eye contact. On. Establish natural eye contact while on FaceTime. Calls. Heading. Block contacts. Button. नेक्स्ट ऑप्शन है आई कॉन्टेक्ट का, और उसके बाद जो है हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है ब्लॉक कॉन्टैक्ट का। तो ये एक चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है आईफोन में, हो सकता है कि एंड्रॉयड में भी होगा। लेकिन इसमें यह है कि जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि कोई नंबर से मुझे फेस टाइम कॉल नहीं आए, तो उसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे का या बंदी का मुझे कॉल ही नहीं आएगा। उसका कॉल मुझे आएगा, बस फेस टाइम ऑडियो कॉल नहीं आएगा। ऐसा ही सेम ऑप्शन हमें व्हाट्सएप पे भी देखने को मिलेगा, और ऐसा ही सेम हमें फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे हम इन सबको ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर फ़ोन पे ब्लॉक है अगर बंदा, तो आपको फेस टाइम कॉल आ सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, ब्लॉक ही करना चाहते हैं, तो आपको फिर सब जगह से उसे ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है।
वैसे हमें ब्लॉक नहीं करना चाहिए, अगर हाँ कोई परेशान ही कर रहा है वाकई में बहुत ज़्यादा तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप बिल्कुल उसको बात करके सॉल्व कर सकते हैं ब्लॉक करने के बजाय। चलिए, ये मेरी थॉट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए, ये इतना ही है फेस टाइम सेटिंग में, तो इसको हम अब बंद कर देते हैं, क्लोज कर देंगे। और अब हम जाएंगे वापस दोबारा से फेस टाइम ऐप पे। Settings. FaceTime. 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 Heading. Create link. Button. सबसे पहला ही ऑप्शन है क्रिएट लिंक का, तो इस पर हम डबल टैप करते हैं। Create link. Vertical. Dismiss pop-up. Vertical scroll bar. 5 pages. FaceTime. Close. Button. My Geo. WhatsApp. Button. जैसे ही मैंने क्रिएट लिंक पे डबल टैप किया, मुझे शेयर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, ना कोई सेटिंग की ना कुछ किया, सिर्फ मैंने क्रिएट लिंक पे डबल टैप किया और यहाँ पर जो मेन्यू खुला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार स्वाइप करके। Close. Button. WhatsApp. Button. Zoom. Button. Facebook. Button. LinkedIn. Button. Instagram. Button. Twitter. Button. Snapchat. Button. Messages. Button. Mail. Button. देखिए, आगे भी और ऑप्शन है, जूम, फेसबुक, जो अदर एप्लीकेशन है उनके भी ऑप्शन है यहाँ पर। हमें इनके जरिए भी हम शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। यहाँ पर टॉप पे हमें व्हाट्सएप के कुछ नंबर्स, कुछ ग्रुप शो कर रहे हैं जो कि ज़्यादा यूज में आते हैं। और नीचे जो है एज यूजुअल जैसे हम कुछ भी शेयर करते हैं तो हमें ऑप्शन आते हैं। हर ऐप में यही शेयरिंग ऑप्शन होता है। पहले हमें व्हाट्सएप के सजेशन आते हैं और उसके बाद नीचे हमें जो एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह, उनकी ऑप्शंस आते हैं। तो जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करना चाहते हैं इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो हम किसी एक व्हाट्सएप चैट में शेयर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। शेयर नहीं करेंगे, मैं आपको एक बार डबल टैप करके ओपन करके दिखा देती हूँ कि वहाँ पे लिंक जनरेट होके कैसे सेंड कर सकते हैं। Udin editing course. WhatsApp. Button. My Geo. WhatsApp. Button. Text field. Is editing. देखिए, यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया था, उस पर मैंने डबल टैप किया है। Join my FaceTime. https://facetime.apple.com/join #v = 1%p. FaceTime. Use FaceTime on the web. और यहाँ पर अब ये लिंक हमें शो कर रहा है। Remove link preview. Button. Cancel. Send. Button. यहाँ पर टॉप राइट में सेंड का ऑप्शन होता है, तो लेफ्ट स्वाइप करके हम वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट टॉप राइट पे भी सेंड पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट में यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। Cancel. Button. Cancel. My Geo. WhatsApp. Button. ये हमने देखा था क्रिएट लिंक का, ठीक है। क्रिएट लिंक पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें एक लिंक जनरेट हो गया, इसको हमने शेयर कर दिया। इस तरीके से जो भी उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ेगा वो हमारी एक कॉन्फ्रेंस कॉल बनती रहेगी, ठीक है। FaceTime. Heading. Create link. Button. New FaceTime. Button. अगला ऑप्शन है न्यू फेस टाइम का, तो ये एक न्यू कॉल करने के लिए ऑप्शन है, तो इस पे हम डबल टैप करके एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। New FaceTime. Button. Text field. Is editing. Text field. Is editing. Character mode. Insertion point. New FaceTime. Heading. Text field. Is editing. Character mode. Insertion point at start. Add contact. Button. Suggested. Rishabh Bhai. Anshul Kotari. देखिए, यहाँ पर ये सारे कॉन्टैक्ट्स है जिसके साथ मैं फेस टाइम कॉलिंग कर सकती हूँ, और आप चाहो तो अपने मैन्युअली भी यहाँ पर ऊपर टॉप में हमें सर्च का ऑप्शन है, तो मैन्युअली भी आप यहाँ पे नंबर को या किसी अपने कॉन्टैक्ट को सर्च करके फेस टाइम कॉल कर सकते। बैक करेंगे इसको हम। Cancel. New FaceTime. Heading. Cancel. Button. Edit. Button. Done. FaceTime. Heading. Create link. Button. New FaceTime. Button. Upcoming. Heading. FaceTime link. FaceTime. Button. देखिए, यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है अपकमिंग का, तो यहाँ पर हम इन्हें और भी मतलब डिलीट करना है या कोई नई मीटिंग जनरेट करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप करेंगे हम अदर मेन्यूज के लिए। FaceTime link. FaceTime. Button. Actions available. Delete. More info. मोर पे मोर आया है, यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे। Activate. Default. Delete. More info. FaceTime link. FaceTime. Join. Button. Share link. Delete link. तो देखिए, यहाँ पर हमें शेयर का ऑप्शन है, ज्वाइन का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। Share link. Delete link. Delete link. बस जैसे ही डिलीट बोलेगा हमको डबल टैप करना है। Delete link. Alert. Delete link. पहले हम इन सब मेन्यू को एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप करके मोर पे जाना है, फिर मोर पे जब वो मोर रीड आउट करेगा वहाँ पर हमें डबल टैप करना है,
उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें राइट स्वाइप करके देखना है, इस वाले मेन्यू को हमें राइट स्वाइप करके देखना है, जहाँ पे आएगा हमें शेयर का, ज्वाइन का और डिलीट का ऑप्शन। तो जैसे ही डिलीट रीड होगा वहाँ पर हम डबल टैप करेंगे एक फिंगर से, तो ये डिलीट का ऑप्शन हमें आ जाएगा सामने। तो अभी ये कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो इसको हम डिलीट पे क्लिक करके कंफर्म कर देते हैं। This link will no longer work for anyone who's received it. Cancel. Button. Delete link. Button. Anshul Kotari. 26/ last year. Heading. अब मैं एक बार वापस से फेस टाइम के बेसिक पेज पर आ गई, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री वगैरह हमें शो कर रही है। बिल्कुल सिंपल सा पेज है, कुछ है ही नहीं इसमें। 2-3 ऑप्शन है, नीचे हमारी हिस्ट्री बता रहा है कि लॉग हिस्ट्री जो होती है वो बता रहा है, ऊपर 2 ऑप्शन है, क्रिएट लिंक का और एक न्यू कॉल का। तो इस तरीके से हम एक लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लिंक को आप चाहे जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं और आप एक ही ग्रुप में सबके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ना ही टफ है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट इन्होंने दिया है। तो एकदम सिंपल सा है। अगर आप ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं तो ये आप लिंक शेयर कर दीजिए, तो आप जितने भी चाहे उतने लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। और आप एक सिंगल से बात करना चाहते हैं तो आप न्यू कॉल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे अगर आप सीरी को बोलोगे तो वो भी आपको कॉल करके दे देगी। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि आपको मुझे कॉल करना है, तो आप आईफोन यूज़र हैं, तो आप बिल्कुल सीरी से कहिएगा कि मेक अ फेस टाइम ऑडियो कॉल टू मीना सिंघवी, तो मुझे कॉल लगा देगी। तो इसके लिए आपको किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि सामने वाला आईफोन यूज़र है तो वो उसको डेफिनेटली कॉल कर देगी, अगर वो फेस टाइम उनका ऑन है तो। ठीक है, तो नॉर्मल कॉल जैसे कॉल हो जाएगी, बस ये है कि ये वाईफाई कॉलिंग होगी, ना मोबाइल कॉल। अपकमिंग मीटिंग ये हमें यहाँ पे शो कर रही है, तो इस पर हम एक्टिवेट पे डबल टैप करेंगे, एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप करेंगे। Upcoming. Heading. FaceTime link. FaceTime. Button. Activate. Default. जैसे अभी यहाँ पे हमें एक्टिवेट बोला, इस पर हम डबल टैप करते हैं। वैसे आप डायरेक्टली उस पर डबल टैप करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि ये वाला ऑप्शन भी आपको आना चाहिए। तो हम एक फिंगर अप एंड डाउन स्वाइप कर रहे थे, अब हमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, एक मोर का और एक एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम एक्टिवेट पे डबल टैप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, हमें आ रहे हैं ज्वाइन मीटिंग का, हमारा माइक ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे है, कैमरा ऑन है वो वाला ऑप्शन यहाँ पर है। इवन हम यहाँ पर अपना शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। नॉर्मली हम आजकल सब मीटिंग वाले जो एप्लीकेशन होते हैं सब में ये ऑप्शन हमें मिलते ही हैं देखने लिए। हम वहाँ पे अपने साउंड शेयर कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट मोड पे भी रखने का एक ऑप्शन है। तो एकदम सिंपल सा लेआउट है, बिल्कुल सीधा सिंपल, ना कोई इशू, ना कुछ, ना कोई अनेबल बटन, एक्सेसिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल आसानी से हम ज्वाइन पे डबल टैप करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते। तो ये था फेस टाइम जिसके बारे में आज हमने बात की। इसमें हमने एक लिंक के बारे में बात की और कैसे हम नॉर्मल कॉल्स यहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में हमें बात। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, minalsinghvi@gmail.com। आप हमारी जो वेबसाइट है radioudan.com, radioudan.com, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल में जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ट्यूटोरियल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए भी आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, और या फिर आप रेडियो उड़ान के किसी भी ग्रुप में हैं तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अपना और अपना का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए ऐप या फिर किसी एक नई वेबसाइट के साथ। तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।